बड़ी खबर दोस्तों, ईरान की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अगर ग्राउंड पर शुरू से कोई है हथियार देने वाला तो वो चाइना है, लेकिन ग्राउंड पर अब हकीकत में मैदान में अगर कोई उतरा है ईरान के लिए तो वो चीन है। खुलासा हुआ है चीन के 2 समुद्री जासूसी जहाज, एक नहीं दोस्तों 2 पर्शियन गल्फ में इस वक्त तैनात हैं और चक्कर काट रहे हैं, यानी ईरान के बेहद करीब चक्कर काट रहे हैं। अब ये जासूसी जहाज है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की मदद के लिए ये आसपास के दुश्मनों की हरकतों को इकट्ठा करके उन पर नजर रख के उनकी जासूसी करके ईरान की मदद पर्शियन गल्फ से कर रहा है। 24 घंटे में तीसरी बार रशिया इजराइल पर बुरी तरह से भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा खतरनाक निंदा की गई है और गुस्सा जताया गया है, नाराजगी, कि जो इजराइल हमला कर रहा है ईरान के पीसफुल पावर प्रोग्राम में, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर, यह सरासर गलत है, ये गुंडागर्दी है। इजराइल को तुरंत रुकना होगा। साथ ही अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर कोई हरकत की या इजराइल के समर्थन में इजराइल के लिए अमेरिका की फौज उतरी तो पूरे इलाके में विस्फोट होगा, बहुत मामला गंभीर होगा और इसके परिणाम, इसके रिजल्ट खतरनाक होंगे। हम अमेरिका को वार्न करते हैं कि किसी भी तरह से मिलिट्री की हेल्प, सेना के द्वारा अपनी सेना की मदद, अपने हथियारों की मदद इजराइल को न दी जाए। उधर रशिया के न्यूक्लियर चीफ ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया तो एक बार फिर से इतिहास में जो काला खतरनाक समय गुजरा, चेरनोबिल, यानी एक समय जब रशिया टूटा नहीं था तो आज जो यूक्रेन है वो रशिया के हाथ में था और वहां पर ऐसे ही लापरवाही से न्यूक्लियर जो है वो लीक हो गया था, रेडिएशन फैल गई थी। हालात आज तक इतने खराब हैं कि उस पूरे शहर में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि रेडिएशन आज भी फैली हुई है और वो जगह जिंदा जहन्नम है। अब यही बात रशिया ने आधिकारिक तौर से कही है, लेकिन फिर भी इजराइल ईरान के परमाणु पावर प्लांट्स पर लगातार हमला करके वहां की आवाम को खतरे में डाल रहा है। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। ईरान ने सबसे पहले घर के गद्दारों को, आस्तीन के सांपों को पकड़कर बड़े बड़े हथियार और इनके खतरनाक प्लान्स को फेल किया है, हथियार जब्त किए हैं। ईरान को अंदर ही अंदर रहकर बड़े नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। अगली रिपोर्ट यह है कि चाइना और यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ने ईरान और इजराइल की जंग को लेकर फोन पर बात की है। हजरात, ईरान ने जो अभी हाल फिलहाल में इजराइल पर हमला किया था उसका वीडियो लॉन्च, रॉकेट लॉन्च का जो वीडियो है, खुद जारी कर दिया है। इस मिसाइल ने इजराइल पर तबाही मचाई थी। ईरान का खौफ और ईरान का जलवा ऐसा है कि रिपोर्ट यह है कि गल्फ के इलाकों से, अरब के समुद्री इलाकों में जहां जहां अमेरिका की नेवी मौजूद थी वो गल्फ के इलाकों से दूर जा रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका की नेवी ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर जा रही है। सबको पता है कि चोरी चोरी चुपके चुपके इस इजराइल ने भी डिमोना न्यूक्लियर बना लिया है। डिमोना में उसका नाम यही है, डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, जो कि इजराइल का परमाणु प्लांट है। लेकिन इसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, न इसके पास कोई राइट था कि यह परमाणु बना सके, लेकिन इसने बना दिया। अब खतरा यह है कि ईरान ने धमकी दी है
बहुत बड़ी धमकी है। ईरान ने धमकी दी है कि अपना डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट खाली कर दें। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान जो है बड़े हमले के मूड में आ चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने बयान से अमेरिका और इजराइल को फंसा दिया। कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो दुनिया ये समझ जाएगी कि इजराइल कितना कमजोर है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान की एजेंसियों को फिर से बड़ी कामयाबी। मूसाद से जुड़े हुए लोगों को जो ईरान से अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और मूसाद की मदद कर रहे थे, ऐसे एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद करामी आपकी स्क्रीन पर, ये अब ईरान की ग्राउंड फोर्स के आर्मी चीफ हैं, यानी थल सेना के ये हेड हैं नए। ईरान ने यह भी धमकी दी कि अगर कोई विदेशी ताकत घुसती है इस जंग में और हमें नुकसान पहुंचाती है तो याद रखना हम हुर्मुज का इलाका, समुद्री इलाका पूरी तरह से बंद कर देंगे, उससे जवाब देंगे। ईरान इजराइल को बिल्कुल उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। अब ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायलियों को चेतावनी दी है कि अपने आर्मी के बेस से दूर हो जाओ, मिलिट्री साइट से दूर हो जाओ, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूर हो जाओ और लैब और साइंस लैब ऐसी जहां हथियार बन रहे हैं या टेस्ट किए जाते हैं वहां से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी जान को खतरा है और ये जंग हमने नहीं, इजराइल ने शुरू की थी, तो अब हमें ये सब करना पड़ेगा। उधर चाइना ने भी अपने 1600 चाइनीज नागरिक जो हैं ईरान से सुरक्षित निकाल लिए हैं। दोनों देशों में माहौल यह है कि यहूदी तो अपना मुल्क छोड़कर भागने की तैयारी में हैं और उधर ईरान के लोग वहीं मरने को तैयार हैं, लेकिन भागने को। मैंने तो कल ही बोल दिया था कि ईरान पूरी ताकत से हमला कर ही नहीं रहा है। अब ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ये कह रहे हैं कि हम हमला बढ़ा ही नहीं रहे, हम बहुत आराम से लड़ रहे हैं और हम अपने आप को इजराइल पर बड़ा हमला करने से रोक रहे हैं। उधर इजराइल के अंदर जो मिसाइल के आने का अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है, जैसे आपके घर में वो पानी की टंकी भर गई है, वो अलार्म बजता है ना, ऐसा ही अलार्म आता है कि जब दुश्मन की मिसाइल आ रही हो तो वहां अलार्म बज जाए, सायरन बज जाए। ऐसे में उन सायरनों को इजराइल में ईरानी हैकर्स ने हैक किया। उसमें हैदर हैदर या सहियून यानी एक बहुत पुराना ऐतिहासिक जो है डायलॉग और एक ईरानी जो है म्यूजिक चलता हुआ सुनाई दे रहा था। देखिए, वहीं एक और मूसाद के आतंकवादी को ईरान की सिक्योरिटी ने गिरफ्तार किया, पूछताछ करी और वैन खुलवाई तो उस वैन के अंदर ड्रोन के पार्ट्स मौजूद थे। हजरात, हालात इतने खराब हैं और मेरी बात समझ लीजिए, जब 3 दिन पहले हमने आवाज उठाई, हमारी वीडियो होम मिनिस्ट्री तक गई, हमने कई बार सवाल उठाया, हमने रोस्ट करते हुए मोदी सरकार की आलोचना करी और जो भारतीय इजराइल गए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम यहाँ मौत के मुंह में हैं। जब हमने कहा कि वो बेचारे हिंदू भारतीय अभी खुद वहाँ फंसे हुए हैं, तो उसके बाद दोस्तों खबर ये आई, गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन बढ़ा लिया। ईरान से अपने लोगों को सावधानी से निकाल तो लिया, लेकिन अब इजराइल के अंदर से भी भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। सोचिए इजराइल के यहूदी कितने डरपोक हैं, उनको बैन किया हुआ है इजराइल की गवर्नमेंट ने कि आप देश नहीं छोड़ सकते, लेकिन आने वाले इस मंडे को इजराइल अपने लोगों को बाहर जाने देगा, यानी बैन हटा रहा है। और बैन हटाते ही खबर आई है 22,000 जो टूरिस्ट इजराइल में फंस गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि तुरंत हमें इजराइल छोड़ना है। इजराइल दोस्तों अब सेफ नहीं है, ईरान पहले भी सही बात कहता था। उधर ईरानी हमले में अब तक 5,000 से ज्यादा इजरायली अब बेघर हो चुके हैं। सोचिए इजराइल की कितनी फटी पड़ी है कि इजराइल की पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है कि हमारे देश पे अगर कोई मिसाइल गिरे और उसको कोई फोटो खींचे तो ये बैन होगा, ये जुर्म होगा। यानी मैं अब क्या बोलूं, इजराइल इतना नंगा हो चुका है कि अब उसके इतने हमले ईरान के कामयाब हैं
और इजराइल का इतना नुकसान हो रहा है कि उसने अब कानून ही बना दिया है कि हमारे नुकसान और हमारे फटे हुए कपड़े और हमारी फटी हुई औकात की तस्वीर दुनिया तक नहीं जानी चाहिए। हजरात, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।